स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे आज मियोसिस के बारे में। और मियोसिस को बेसिकली ऑगस्ट विज़मैन ने इसके बारे में बताया था, जर्मन बायोलॉजिस्ट, कि सेल्स का नंबर रिड्यूस होना चाहिए फ्रॉम डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड सेल्स एंड टू मेंटेन देयर क्रोमोसोम्स नंबर, बिकॉज मियोसिस इज़ द रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। और रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है कि डिप्लॉयड सेल्स से क्रोमोसोम्स का नंबर हैप्लॉयड सेल्स में हो जाता है। जिस तरह हमने माइटोसिस पढ़ी थी वो इक्वेशनल डिवीजन थी, ठीक है। वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है क्रोमोसोम्स के नंबर को डॉटर सेल्स में। सो मियोसिस का जो वर्ड है बेसिकली इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम जे.बी. फार्मर एंड जी.ई.एस. मूरे ने किया था 1905 में। एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट मियोसिस। जिस तरह माइटोसिस है कि हर यूकैरियोटिक सेल्स में हो जाती है, उस तरह मियोसिस नहीं हो पाती। मियोसिस अकर्स इन स्पेशल सेल्स जिन्हें हम मियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होती है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के गोनाड्स जो होते हैं, सेक्स सेल्स जो होते हैं, वहाँ पे मियोसिस होती है, ओके। एंड ओनली स्पेशल सेल्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ ही ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जो माइटोसिस से स्विच होके मियोसिस में एंटर करते हैं एक लाइफ के स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक फेज पे। सो मियोसिस जो होती है वो बेसिकली गैमीट्स बनाती है। सो इट्स अकर इन गोनाड्स, सेक्स सेल्स। और ये गैमेटिक न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करती हैं एनिमल्स में, कुछ लोअर प्लांट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई हैं। और ये बेसिकली समटाइम्स कुछ एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज़ भी प्रोड्यूस करती है, जैसे जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें स्पोर्स फॉर्मेशन जो होती है वो मियोसिस से होती है। उसके बाद स्पोर्स क्या करते हैं? गैमेटिक स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं और वो स्ट्रक्चर्स माइटोसिस के थ्रू होती हैं। सो जो मियोसिस है वो माइटोसिस की तरह नहीं है कि 2-3 घंटे में ख़त्म होगी। जो मियोसिस है वो डेज़ में कंप्लीट होती है, इट नीड्स आवर्स। और जिन सेल्स में मियोसिस होती है उन्हें मियोसाइट्स कहते हैं। वो 3 टाइप्स के हैं, oocytes, स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पोरोसाइट्स। oocytes जो होगी वो ओवा में होगी, ठीक है, फीमेल गैमीट्स में होगी। स्पर्मेटोसाइट्स जो होंगे वो मेल गैमीट्स में होंगे, यानी कि स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन, ठीक है। और जो स्पोरोसाइट्स होंगे वो स्पेशल सेल्स होंगे जैसे स्पोर्स, उनमें उनकी फॉर्मेशन होती है। बाकी जो स्पोरोसाइट्स हैं वो स्पोरोगोनिया ऑर्गन्स में होते हैं, ठीक है। और जो oocytes एंड स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो सेक्स ऑर्गन्स या फिर गोनाड्स में होती हैं। कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं मियोसिस के जो उसको इस तरह से रिडक्शन डिवीजन बनाती है। जैसे कि हर 2 सक्सेसिव डिवीजन के बाद क्या होता है कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट नहीं करेगा। ज़रूरी नहीं है कि डीएनए रेप्लिकेशन हो, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी, बल्कि वही डीएनए क्या होगा, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल्स में बढ़ जाएगा। क्रोमोसोम्स, जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो बिल्कुल सेम क्रोमोसोम्स हैं, वो आपस में मिक्स्ड हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे और उनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, जिसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। और साइनेप्टो एनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। क्रॉसिंग ओवर भी होती है सेगमेंट्स के बीच में, ठीक है। सेगमेंट्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी और इससे जैसे कि जो भी सेम क्रोमोसोम्स नहीं है, जैसे कि एक क्रोमोसोम की एक सिस्टर क्रोमैटिड दूसरे क्रोमोसोम की दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड आपस में साइनेप्स करेंगे, क्रॉसिंग ओवर इस तरह से होगी। फिर क्रोमोसोम्स बाद में क्या होते हैं कि अलग अलग हो जाते हैं, दे सेपरेट, सेग्रीगेट। और एंड में क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनकी सेपरेशन हो जाएगी, वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, 2 से एक बनना शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज़ अ फीचर ऑफ द मियोसिस। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड, ठीक है। तो एक सेल्स के आगे 4 क्रोमोसोम्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज हैप्लॉयड सेल्स आर, मियोसिस जो है वो हैप्लॉयड सेल्स की फॉर्मेशन करती है और गैमीट सेल्स में ही होती है, क्योंकि एक सेल फीमेल से आएगा, एक सेल मेल से आएगा, दोनों एक मतलब हैप्लॉयड सिंगल होंगे, हैप्लॉयड होंगे और मिक्स करके डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। सो इसीलिए सिंगल सेल्स की नीड रहती है। मियोसिस जो है वो 2 डिविजन्स की बनी हुई है, ठीक है। जैसे मियोसिस फर्स्ट होगी और फिर मियोसिस सेकेंड होगी, ठीक है। एक सेल, पेरेंट सेल है, वो 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा और उसी 4 में क्या होगा कि वो जो भी डीएनए का कंटेंट है या जो क्रोमोसोम्स हैं वो चारों सेल्स में हाफ होकर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो हाफ क्रोमोसोम्स का नंबर होगा और हाफ ही न्यूक्लियर डीएनए का अमाउंट प्रेजेंट रहेगा उन सेल्स में। एक सेल्स की डिवीजन हो जाएगी 4 सेल्स में, ठीक है। और क्रोमोसोम सिर्फ एक ही बार एप्लीकेट करेंगे। बेसिक डिवीजन मियोसिस फर्स्ट है, सेकेंड है, 2 तरह की डिवीजन्स हैं, इसीलिए मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। पहले मियोसिस 1 होगी, फिर मियोसिस 2 होगी, ठीक है। सो जो फर्स्ट मियोसिस है
एज ए मियोसिस फर्स्ट और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या रहता है कि आपका जो जिस तरह से हमने माइटोसिस में पढ़े थे कि फेजेस होते हैं, प्रोफेज, एनाफेज, इस तरह से हमने ये मतलब पढ़ा था, उसी तरह इसमें भी क्या है, मियोसिस फर्स्ट के जो प्रोफेज होगा उसे हम प्रोफेज फर्स्ट कहेंगे, मियोसिस फर्स्ट का जो मेटाफेज होगा उसे हम मेटाफेज फर्स्ट कहेंगे, मियोसिस फर्स्ट का जो एनाफेज होगा उसे हम एनाफेज फर्स्ट कहेंगे और टीलोफेज फर्स्ट कहेंगे। ठीक है, सो मतलब जो मियोटिक डिवीजन है, मियोसिस है, वो 2 टाइप्स की है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और मियोसिस 1, सेकेंड मियोटिक डिवीजन और मियोसिस 2। अब हम सबसे पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मियोसिस 1 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और मियोसिस 1 जो है वो उसको क्या कहलाती है, हेटेरोटिपिक डिवीजन कहलाती है। हेटेरोटिपिक डिवीजन इसलिए कहलाती है क्योंकि वो इसी डिवीजन में क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो हाफ रिड्यूस हो जाता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाएगा और डॉटर सेल्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो हेटेरोटिपिक टाइप की डिवीजन है। इस आगे इस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होगा, 4 फेजेस आएंगे, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। ओके, अगर हम प्रोफेज फर्स्ट की बात करें तो ये भी जो हमने माइटोसिस डिवीजन पढ़ी थी उसी की तरह ही है। ठीक है, इलाबोरेट है, काफ़ी बड़ा है, लॉन्ग लास्टिंग फेस है, 90% टाइम मियोसिस का प्रोफेस ही ले जाएगा क्योंकि ये भी आगे 5 डिविजन्स में डिवाइडेड है, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ओके बच्चे, प्रोफेज फर्स्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस, दैट इज लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। सो आई विल रिपीट अगेन कि जो मियोसिस डिवीजन है वो 2 टाइप्स की है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और मियोसिस फर्स्ट, सेकेंड मियोटिक डिवीजन और मियोसिस सेकेंड, और फिर जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, उसे हम हेटेरोटिपिक डिवीजन कहते हैं क्योंकि ये क्या करती है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन में लेके आती है क्रोमोसोम्स को। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और हर डॉटर सेल्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। तो यही जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है इसके आगे 5 फेजेस हैं। ठीक है, जैसे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट की अगर हम बात करें, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, 90% टाइम मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट ही कंज्यूम कर लेता है, इलाबोरेट फेज है। वो आगे सब 5 डिविजन्स में डिवाइडेड है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। आई होप आप सबको क्लियर हो। ठीक है, इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं लाइक लेप्टोनीमा, जाइगोनीमा, पैकीनीमा, डिप्लोनीमा। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटीन की बात करते हैं, हम लेप्टोटीन से शुरू करते हैं कि लेप्टोटीन से क्या है। लेप्टोटीन में अगर आप देखो तो एक छोटा सा फेज रहता है प्रीलैप्टोटीन। ठीक है, इट मे बी सिग्निफिकेंट और नॉट समहाउ, जैसे एक तरह से इंटरफेस रहता है ना, हम जब माइटोसिस पढ़ते हैं प्रोफेज से पहले, वैसे इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। बट हम स्टार्ट करते हैं लैप्टोटीन से। लैप्टोटीन इज़ द फर्स्ट सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। लैप्टोटीन में क्या होगा, जिस तरह से आप देख रहे हैं धागे की तरह क्रोमोसोम्स इन थिन लॉन्ग फिलामेंट्स। ठीक है, धागे की तरह क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिवाइडेड रहते हैं, वहाँ पे बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट हैं। इसमें सेंट्रोमियर तो अभी एक तरह से आप इसको नहीं ही बोलेंगे, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपको पता ही है अभी ये क्रोमोसोम्स थिन फिलामेंट्स के शेप में है, सो फर्स्ट प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं जैसे, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन अगर एक और कंस्ट्रक्शन मौजूद है, गोला सा मौजूद है सेंट्रोमियर की तरह नीचे वाले पार्ट में, 2 तरह के अगर ऐसे आपको लगे स्ट्रक्चर, तो एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बन जाती है, एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बन जाती है। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। तो सेंट्रियोल्स जो हैं वो लैप्टोटीन में प्रेजेंट हैं और धीरे धीरे क्या होता है इस स्टेज में, पूरी स्टेज में, कि वो थोड़े थोड़े साइड जाने, यहाँ पे तो आपको एक पिक्चर दिख रही है ना, बट एक्चुअल में क्या होता है कि ये फिर लेप्टोटीन में थोड़े मूव करना शुरू कर देते हैं और एस्ट्रल रेज फॉर्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है, या मियोसिस की बात करें जो कि आपके सेक्स सेल्स में हो रही है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स की एक तरह से मिक्सिंग रहेगी, मैटरनल क्रोमोसोम्स भी हैं, पैटर्नल क्रोमोसोम्स भी हैं, जैसे आप प्री लैप्टोटीन स्टेज में देख सकते हो।
ठीक है, मैटरनल भी हैं, पैटर्नल भी हैं, उलझे हुए हैं, एक तरह से प्रोफेस का थोड़ा सा गैप वाला फेस रहता है ये। सो क्या है कि सेंट्रियोल्स अभी प्रेजेंट हैं, धीरे धीरे क्या होगा कि ये मूव अपार्ट होना शुरू हो जाएंगे, एस्ट्रल रेज डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, और इस कंडीशन में हम क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं कि दे आर अरेंज इन थिन थ्रेड लाइक फिलामेंट्स। ठीक है, सो ये लैप्टोटीन की खासियत है कि लैप्टोटीन में क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस तरह से डिवाइडेड रहते हैं, मतलब थिन फिलामेंट्स की तरह अभी उलझे हुए हैं आपस में, एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं। सो लैप्टोटीन की खासियत यही है, और ये आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स हैं, डबल नंबर है इनका, क्योंकि रेप्लिकेशन हुई है ना प्री मियोटिक इंटरफेस में, सो उसकी वजह से क्या है कि ये ऐसे आपस में डबल डबल है। ठीक है, और जो क्रोमोसोम है समटाइम्स न्यूक्लियर मैट्रिक्स के साथ अटैच्ड है, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ, विद द हेल्प ऑफ द अटैचमेंट प्लेट। और अब अगर आगे हम बात करें, नेक्स्ट फेज़ की, प्रोफेज फर्स्ट का जो नेक्स्ट फेज़ है दैट इज़ योर जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में क्या है कि जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो कुछ इस तरह से पेयर्स में आना शुरू हो जाएंगे, मतलब जैसे एक तरफ आना शुरू हो जाएंगे क्रोमोसोम्स, आप इस तरह से देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे कैसे थे, उलझे हुए थे, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे थे, बिखरे हुए थे। यहाँ पे क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ साथ एक तरह से बिल्कुल ऑर्डरली फैशन में ये अरेंज हो गई हैं, एक दो बिल्कुल, एक दो पेयर एक साइड है और दो पेयर एक साइड है। सो ये क्या बना रहे हैं, एक तरह से बाइवेलेंस फॉर्म कर रहे हैं। यू कैन सी ये एक बाइवेलेंट है, ठीक है, दो पेयर, और ये एक बाइवेलेंट है, दो पेयर। ठीक है, ये बाइवेलेंट्स बना रहे हैं, और सेंट्रियोल्स और भी दूर दूर चले गए हैं, एस्ट्रल रेज डेवलप्ड हो गई हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टिल प्रेजेंट है अभी, आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे टूटेगी, उसके बाद स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है। सो क्या है कि बाइवेलेंट्स बन गए हैं, क्रोमोसोम बिल्कुल आपस में नज़दीक आ गए हैं, अब ये आपस में क्या करेंगे, क्लोज आएंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे, और इसको हम कहते हैं साइनेप्सिस। सो जाइगोटीन जो आपका फेज़ है, इसकी सबसे करेक्टरिस्टिक फीचर क्या रहेगी कि इसमें क्या होता है, साइनेप्सिस होती है क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम्स बाइवेलेंट्स में अरेंज हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स की साइनेप्सिस होती है, एंड साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। जैसे हमने लेप्टोटीन में पढ़ा कि क्रोमोसोम्स जो होंगे वो थिन थ्रेड लाइक फिलामेंट्स की तरह उलझे पड़े होंगे, और जाइगोटीन में क्या है, वही थिन थ्रेड लाइक फिलामेंट्स तो हैं ही हैं, बट वो कैसे हैं कि वो अरेंज हो रही हैं आपस में और नज़दीक आ रहे हैं, साइनेप्सिस कर रहे हैं, और एक तरह से साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो बाइवेलेंट्स आर फॉर्म्ड देयर। सो इसके बाद क्या है, अब नेक्स्ट स्टेज है पैकीटीन। ठीक है, जाइगोटीन के बाद आपकी स्टेज आ गई पैकीटीन में। पैकीटीन में क्या होगा कि जो बाइवेलेंट्स एक तरह से जो फॉर्म हुए थे वो थोड़े से अब थोड़े दूर, मतलब एक तरह से हो जाएंगे, थोड़े से क्रोमोसोम्स भी शॉर्ट एंड थिक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और एक तरह से क्या हो जाएगा, जितने भी क्रोमैटिड्स हैं जो मतलब साइनेप्स्ड हुए हुए हैं क्रोमोसोम्स के साथ, वो थोड़े थोड़े सेपरेट दूर होना शुरू हो जाएंगे, और हमें विजिबल होंगे, थोड़े थोड़े विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। सो जो विजिबल क्रोमैटिड्स हैं वो क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स के डायाड बना लेंगे। ठीक है, और इन सब के ग्रुप को क्या कहेंगे, फोर होमोलोगस ग्रुप्स को, जैसे उसमें हमने कहा था बाइवेलेंस, इसमें क्या होगा कि वो ग्रुप सा बना लेंगे फोर होमोलोगस क्रोमैटिड्स का। ठीक है, दो डायाड, दो को हम डायाड बोलते हैं, फोर को हम टेट्राड बोलते हैं। सो जो फोर होमोलोगस क्रोमैटिड्स का जो ग्रुप होगा उसे हम क्या बोलेंगे, टेट्राड बोलेंगे। सो और क्रोमैटिड्स जो हैं वो थोड़े थोड़े दूर जाना आपस में शुरू कर देंगे। बाकी क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, जो भी सेम क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, उनकी जो लेंथ या आर्म जिसे आप कहते हैं, आर्म जो होती है सेम क्रोमोसोम्स को हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। और जो क्रोमैटिड्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स नहीं होते उन्हें हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। ठीक है, जो सेम क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमैटिड्स होंगे, उन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे, और जो आपस में सेम नहीं होंगे या दूसरे वाले क्रोमोसोम्स के होमोलोगस क्रोमोसोम्स के होंगे उसे हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे। और इस फेज़ में क्या होता है कि रिकम्बिनेशन होगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होगी, और क्रॉसिंग ओवर ये पैकेटीन का एक फीचर है कि क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में ही होती है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि जितने भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ना,
ठीक है, मतलब कि दूसरे वाले होमोलोगस क्रोमोसोम, एक होमोलोगस क्रोमोसोम का जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो दूसरे वाले होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ क्या करेगा, क्रॉस करेगा। ठीक है, रिकम्बिनेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी। तो इससे क्या होता है कि जितने भी जो जीन्स प्रेजेंट हैं, सेगमेंट्स हैं जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की, क्रोमोसोम्स की, वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, दे गेट एक्सचेंज्ड, और इसमें ब्रेकेज होती है, फिर रीयूनियन होगी, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे। ये बाइवेलेंट फॉर्म होते हैं जाइगोटीन में। ये दो सेम सेम है ना, ब्लैक ब्लैक डार्क, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इनको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अगर हम एक ये जो ब्लैक वाला ऊपर सिस्टर क्रोमैटिड और एक अगर हम वाइट वाला नीचे सिस्टर क्रोमैटिड लेना, तो हम इसे पता है क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अगर एक ब्लैक है और एक वाइट है, हम इसे बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का है, कि दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का। ठीक है, और ये टोटल 4 को हम क्या बोलेंगे, टेट्राड बोलेंगे। और पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी, यू कैन सी, इसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे क्या होगा कि जो एक नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है, ये एक इस वाले का जो क्रोमैटिड है वो इस वाले क्रोमैटिड से ओवरलैप कर रहा है, तो इसे हमें क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आर ओवरलैपिंग, जो आपस में सेम नहीं है, वो ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होगा, ब्रेकेज होगा यहाँ से पार्ट्स का, फिर रीयूनियन होगी इनकी, फिर ये अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये देखो, यू कैन सी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की जो ओवरलैपिंग हुई है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है ना, ये इससे कंबाइन किया है, ये इससे कंबाइन किया है, और ये जो क्रोमोसोम है ये नॉन क्रॉसओवर क्रोमोसोम है, इसने क्या किया है, ये क्रॉसओवर नहीं हुआ है। ठीक है, और ये वाला क्रोमोसोम भी है, मतलब क्रोमैटिड जो है वो भी क्रॉसओवर नहीं हुआ है। दोनों ही क्रोमैटिड जो हैं वो आपस में क्या हुए हैं, क्रॉस ओवर नहीं हुए हैं। बीच वाले दो हुए हैं, ठीक है, जो कि नॉन सिस्टर थे, वो हो गए हैं, और उनका इस तरह से है, आधे मतलब वाइट स्पेस है, आधे ब्लैक स्पेस में है। ये भी टेट्राड है और ये भी टेट्राड है। सो यू कैन सी कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हुई है, रिकम्बिनेशन हुआ है, कौन सी स्टेज में, पैकेटीन स्टेज में। लेप्टोटीन में धागे की तरह लॉन्ग थिन फिलामेंट्स थे। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। जाइगोटीन में अरेंज हो गए, साइनेप्सिस हुई। पैकेटीन में रिकम्बिनेशन हो गई। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की, इस तरह से। पैकेटीन में क्या है कि इस तरह से क्रॉसिंग ओवर हो गई, रिकम्बिनेशन हो गया, और पहले ब्रेकेज होती है। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस जो आपको पता है एंजाइम है जो ब्रेक करती है, उससे ब्रेकेज हो गई। उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकेज होने के बाद रीयूनियन हुई। ठीक है, रीयूनियन लाइगेज एंजाइम करती है जो एक तरह से जोड़ती है आपस में, अनीलिंग कॉज करती है। ठीक है, सो इस तरह से पैकेटीन की फॉर्मेशन हुई है। देन कम्स अबाउट डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, जितने भी क्रोमोसोम्स जो साइनेप्टिक फोर्सेस के साथ आपस में पास आए थे, जो हमने पढ़ा था, वो क्या होंगे, एंड हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, दे गेट सेपरेटेड, वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। सेपरेशन अकर्स एंड दिस ब्रिंग्स क्रोमोसोम्स एट, मतलब दूर दूर क्रोमोसोम हो जाएंगे, और इस तरह से क्या होगा, डिसजंक्शन प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, और क्रोमैटिड्स ज़्यादा सामने दिखने लगेंगे क्योंकि बिकॉज वो बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं, और टेट्राड्स बिल्कुल हमें क्लियर दिखेंगे दैट दे आर सेपरेटेड। ठीक है, सो ये एक्चुअली में जितना भी जो जितनी भी सेपरेशन है, ये उस जगह पे नहीं होगी जहाँ पे पैकेटीन के क्रोमोसोम साइनैप्स हुए थे, या जहाँ पे चियाज़-मेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था। चियाज़-मेटा कॉम्प्लेक्स वही होता है जहाँ पे जॉइनिंग होती है पॉइंट्स की। ठीक है, सो वो साइड जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई होती है पैकेटीन में, उधर कोई भी उस पॉइंट पे कोई भी सेपरेशन नहीं होगी, और बाकी उसको छोड़ के सेपरेशन होगी। सो इससे क्या होता है कि क्रोमोसोम्स एक साथ इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, सो डिप्लोटीन इज रिमार्क्ड बाय द डिसजंक्शन, सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, टेट्राड्स जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह से क्या होगा कि उनमें एक तरह से डिस्टिंक्शन प्रोड्यूस होगा, सेपरेशन प्रोड्यूस होगी, बट वो उस पार्ट में नहीं होगी जहाँ पे क्या हुआ था, पैकेटीन की क्रॉसिंग ओवर या रिकम्बिनेशन हुआ था। सो डिप्लोटीन में ऐसे क्या है कि टोटली हमें विजिबल है,
ये क्रोमैटिड्स डिस्टिंक्ट हैं, ये एक तरह से टेट्राड, ये वाला टेट्राड है, एक तरह से ये वाला टेट्राड है, ये हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब एस्ट्रल रेज आप इसमें देख रहे हैं तो और भी ज़्यादा फॉर्म हो चुकी हैं, है ना, पूरा ऐसे एस्ट्रल स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है। और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब डायकाइनेसिस में क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है, एस्ट्रल रेज और ज़्यादा फॉर्म हो रही हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपनी फाइनल फॉर्म ले रहे हैं डायकाइनेसिस में। सो इसमें क्या है कि अब डिप्लोटीन के बाद है डायकाइनेसिस, और डायकाइनेसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो बिल्कुल कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, और अपनी जैसे क्रोमोसोम की फॉर्म होती है ना, शॉर्ट थिक, बीच में एक सेंट्रोमियर और 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स जैसे देखा हमने, वैसे वो अपनी फॉर्म लेना शुरू, फाइनल फॉर्म उनकी आ जाएगी। जो चियाज़मेटा वो धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्रोमोसोम्स के टिप्स पे, क्योंकि कंडेंसेशन होना शुरू हो गई है। और डायकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन से रिमार्क्ड है, इसमें फाइनल क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन हो जाती है एंड इट इज़ मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन। सो न्यूक्लियोलाई डिसअपियर होने शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक होके, न्यूक्लियर एनवेलप जब ब्रेक होती है तो वो एक तरह से टूट के वेसिकल्स की फॉर्म में, स्फेरिकल जो वेसिकल्स होते हैं उनकी फॉर्म में एक तरह से टूट जाती है, और उसके बाद साइटोप्लाज्म में वो बिखर जाती है। ठीक है, और जो टेट्राड्स जो हैं वो सारे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हो जाएंगे। टेट्राड्स आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये क्या कि ये टूट रही है। ठीक है, इस फेज़ में क्या होगा कि धीरे धीरे उसके बाद क्या होगा, ये टोटली की टोटली डायकाइनेसिस में आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है टोटली ब्रेक डाउन हो जाएगी, और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, इसका बिल्कुल जो मटेरियल है, जो क्रोमोसोम्स जो अपने फाइनल फॉर्म में है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, दे विल गेट स्कैटर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। और डायकाइनेसिस जो है वो टर्मिनलाइजेशन से मार्क्ड है, और डायकाइनेसिस से हमारा प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो ये 5 सब स्टेजेस थी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ठीक है, ये 5 स्टेजेस थी प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, अब तक क्या है कि हमारे क्रोमोसोम्स फाइनल हो चुके हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स फाइनल हो चुके हैं, फाइनल फॉर्म ले चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एक तरह से टूट चुकी है, अब हमारा जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्कैटर्ड हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में। सो उसके बाद स्टेज आती है मेटाफेज फर्स्ट। ये सब 5 स्टेजेस प्रोफेज फर्स्ट में थी, और अब स्टेज आती है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपनी फाइनल फॉर्म जो लिए हुए हैं वो स्पिंडल पूरी तरह फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म हो जाएगी, और उस इक्वेटोरियल प्लेट पे वो अपना अरेंज करेंगे अपने आप को एक तरह से। ठीक है, सो सेंट्रियोल्स दोनों एक साइड पे हो जाएंगे, और टेट्राड्स जो है वो स्पिंडल इक्वेटर के ऊपर अरेंज हो जाएंगे, और दो के पेयर में इस तरह से पैरेलल बिल्कुल एक दूसरे के अरेंज हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स, जो मेटाफेज जो है वो मोस्ट रिकॉग्नाइजिंग फेस है, ये एक ऐसा फेस है जिसमें हम क्रोमोसोम्स बिल्कुल क्लियरली विजिबल हैं, ये बिल्कुल आपको पता है अरेंज हैं। एनाफेज में क्या होता है कि कई बार दूर दूर चले जाते हैं, पर मेटाफेज में वो सामने आपको दिखेंगे कि बिल्कुल एकदम पैरेलल एक दूसरे के आमने सामने ये स्पिंडल फाइबर्स में अरेंज्ड है। ठीक है, और ये थोड़ी माइटोटिक मेटाफेज से डिफरेंट है। ठीक है, और हर एक क्रोमोसोम के पास अपना काइनेटोकोर है। ठीक है, हर 2 क्रोमैटिड्स के पास एक काइनेटोकोर है, और जो दोनों काइनेटोकोर हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, ठीक है, वो सेम स्पिंडल पोल से कनेक्टेड है। और काइनेटोकोर क्या करता है बेसिकली, काइनेटोकोर क्रोमैटिड्स को, क्रोमोसोम्स को उस स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर अटैच करने में हेल्प करता है। ठीक है, और दोनों काइनेटोकोर्स हैं होमोलोगस के, वो अपोजिट साइड पे स्पिंडल पे ज्वाइन करते हैं। गॉट इट, जैसे ये है। ठीक है, काइनेटोकोर इनके साथ है, काइनेटोकोर इज ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो इनको जब लाइंस देख रहे हैं जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं, इनके ऊपर अरेंज करने में इनको हेल्प करता है। ठीक है, सो जिन पे क्रोमोसोम्स लगे हैं उन्हें हम कहेंगे क्रोमोसोमल फाइबर्स, और जिन जो दूसरे हैं उन्हें हम कहेंगे कॉन्टिन्यूस फाइबर्स। ठीक है, ये स्पिंडल पे अरेंज होंगे, और जो क्रोमोसोम्स हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हैं, ये इस तरह से क्रोमोसोम्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। ये आपका मेटाफेज फर्स्ट का है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही।
मेटा फेज़ के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, आना फेज़ कल से। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।